प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मेरा जय मसीह की। और मुझे आशा है कि आप सब अच्छे से होंगे। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता इस वक्त के लिए कि प्रभु ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से बात कर सकूं। और आप जानते हैं कि आज जो दिन है वो 15 अगस्त है। और 15 अगस्त को हमारे देश में क्या हुआ था, जो लोग भारत देश के रहने वाले लोग हैं वो सारे अच्छे से जानते हैं। देश में क्या हुआ था 15 अगस्त को। 15 अगस्त जब भी आता है तो हम एक आज़ादी का जश्न मनाते हैं। और हम महसूस करते हैं कि आज 15 अगस्त है कि हमारा देश आज़ाद हुआ था। और जय हिंद के नारे लगाए जाते हैं बहुत सी जगहों पर। झंडे लेकर झंडे लेकर जय हिंद के नारे लगाए जाते हैं। और अपने घरों पर तिरंगा लगाया जाता है, आप जानते हैं। लेकिन मैं आपको आज आपसे मैं सच में उन बातों से बात करना चाहता हूँ जिन बातों को हमें सीखना बहुत जरूरी है, जो बातें सच में हमें आज़ाद करेगी। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसकी 32 आयत हमें बताती है। वहां पर लिखा है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ सच्ची आज़ादी कहाँ से मिलती है। सच्ची आज़ादी प्रभु यीशु मसीह देता है। यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया कि हमें शैतान की गुलामी से छुड़ाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ लोग आज आज़ाद हैं। मैं धन्यवादी हूँ उन लोगों का जिन लोगों ने इस देश के लिए अपनी जान दी। मैं धन्यवादी उन लोगों का जिन लोगों ने उनका सहयोग किया, उनकी मदद की देश को आज़ाद कराने में। जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी देश के लिए, मैं लोगों का बहुत ही धन्यवादी हूँ, क्योंकि उन लोगों के कारण आज हम इस देश के अंदर हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ उससे सही आज़ादी बाइबल परमेश्वर का वचन देता है। जब ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा, तुम सत्य को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। सच्चाई जब आज़ाद करती है हमें, जब हम सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम मेरे चेले होना चाहते हो तो तुम क्या करो, मेरे वचन पर चलो, मेरे वचन को मानो। और जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो परमेश्वर का वचन ही है जो सच्ची आजादी देता है, जो सही मुकाम पर लेकर जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोग ये सोचते हो कि हम आजाद हैं, लेकिन शैतान की गुलामी में लोग हैं। आज देश आजाद कर दिया गया, हम जिसे चाहें उसे मान सकते हैं, लेकिन आज भी देश के अंदर शैतान ने ऐसा कार्य किया है, ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया है जो क्या कर रहे हैं देश के अंदर। देश की अमन शांति को भंग कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा पैदा कर रहे हैं देश के अंदर। आप देखेंगे तो देश के अंदर बहुत तरीके के लोग आज खड़े हो चुके हैं, जो देश को बनाना नहीं, देश को खराब करना चाहते हैं, देश के अंदर लड़ाइयां पैदा करना चाहते हैं, देश के अंदर झगड़े पैदा करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, बाइबल हमें लड़ाई झगड़े के विषय में नहीं कहता। बाइबल हमें बताती है शांति पूर्व, अगर कोई एक गाल पर तेरे थप्पड़ मारे तो दूसरा तू उसकी ओर फेर दे। बाइबल परमेश्वर का वचन हमें लड़ाई झगड़ा करना नहीं सिखाता। बाइबल परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है देश के अंदर शांति बनाए रखना, अपने लोगों के अंदर शांति बनाए रखना। और सच्ची आज़ादी हमें प्रभु यीशु मसीह देता है। और जब हम यीशु मसीह के लहू को देखते हैं, यीशु मसीह ने जो कुर्बानी दी है, आप सोच भी नहीं सकते हैं जो यीशु मसीह ने कुर्बानी दी। यीशु मसीह ने एक एक कतरा कतरा खून का बहा दिया, सिर्फ मानव जाति के लिए, कि मानव जाति क्या करे, उद्धार पाए। सिर्फ मानव जाति क्या करे, आजाद हो जाए।
आज लोग शैतान के गुलाम हैं और वो यीशु मसीह पर जब विश्वास करेंगे तो वो आज़ाद हो जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह पर विश्वास करने से आप सच्ची आज़ादी को ग्रहण करेंगे। सच्चा छुटकारा आपके जीवन में आएगा। और यीशु मसीह ने वो बलिदान दिया जो आज तक कोई नहीं दे पाया। उसने कलवरी के क्रूस पर आपके लिए जान दी। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है वो सही समय पर आपके लिए सूली पर चढ़ाया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया। और वचन कहता है कि उसके सलीब पर चढ़ाए जाने से तुम आजाद होते हो, उसके लहू बहाने से तुम आजाद होते हो। और जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया और जिसने यीशु मसीह के लहू पर विश्वास किया, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो लोग आजाद हैं। आज वो सच्ची आजादी को अपनी जिंदगी में देख रहे हैं। अगर आपने परमेश्वर के वचन को सुन लिया है और परमेश्वर का वचन आपने उसके ऊपर अपना मन लगा लिया है, उसके अनुसार आपने जीने की कोशिश की है, और तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन यीशु के लहू के बारे में बताएगा, यीशु के क्रूस के बारे में बताएगा। यीशु, जब आप उस क्रूस के बारे में जानेंगे, उसके लहू के बारे में जानेंगे, तो आप सच्ची आजादी को देखेंगे अपनी जिंदगी के अंदर। परमेश्वर हमें आजाद करता है, लेकिन वो अपने वचनों के द्वारा आजाद करता है। मेरे प्रियो, आज आप किसी भी देश में कौन से भी कोने में क्यों नहीं रहते हैं, सिर्फ आप 15 अगस्त में झंडा लेकर जय हिंद के नारे लगा रहे हैं। अगर आपको पता नहीं सच्ची आज़ादी कहाँ मिलेगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच्ची आज़ादी यीशु मसीह के अंदर है। आप नारे लगाए, आप अपने देश में रहते हैं, जय हिंद के नारे लगाए, लेकिन सच्ची आज़ादी प्रभु यीशु मसीह देता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और अपने अंदर ठान लेंगे आज कि मैं आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा तो करूंगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ही आप अपने जीवन में एक उद्धार को देखेंगे, एक बड़ी आज़ादी को देखेंगे। आज़ादी को पाने के लिए हमें आज़ादी को पाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, तो आप अपनी जिंदगी में झगड़न को महसूस करेंगे, बेचैनी को महसूस करेंगे, और कहीं ना कहीं आप ऐसा लगेगा कि मैं तो जकड़न में हूँ। और इसे आज़ादी नहीं कहते, इसे कहते हैं कि गुलामी, शैतान की गुलामी। परमेश्वर का वचन कहता है जो पाप करता है वो पाप का दास है, जो परमेश्वर के वचन को मानता है वो परमेश्वर का सेवक है। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग पाप करते हैं वो पाप के दास हैं। पाप का दास होगा जो, वो कभी आज़ाद नहीं हो सकता, क्योंकि वो शैतान का गुलाम है। और मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में, अपने जीवन में लेने की बहुत ही आवश्यकताएं हैं। और जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच्ची आज़ादी को आप अपने जीवन में देखेंगे। मैं बस यही बात आपको बताना चाहता हूँ, असली आज़ादी यीशु मसीह की कुर्बानी के अंदर थी, आपकी यीशु मसीह के बलिदान के अंदर थी। जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो सच्चे गवाह बनकर खड़े होते हैं और वो सच्ची आज़ादी में होते हैं। आप देख लेना, जब आप यूट्यूब पर खोल कर देखेंगे, बहुत सारे लोग जो बीमारियों में से, दुष्ट आत्माओं में से, शैतान के सताए हुए थे, वो सब छुड़ाए जाते हैं, यानी वो शैतान से आज़ाद किए जाते हैं। आज आपको एक ही बात पर विश्वास करना है, यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करना है, यीशु पर विश्वास करना है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप आज़ाद होंगे। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सारे जहां से अच्छा